हेलो स्टूडेंट्स, क्रिया के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे। आज क्रिया के दो टाइप के बारे में जानेंगे, जिससे आपको क्रिया के बारे में थोड़ा और जानकारी मिलेगा। क्रिया का पहला जो टाइप है वो है सकर्मक क्रिया, और क्रिया का जो दूसरा टाइप है वो है अकर्मक क्रिया। अब ये सकर्मक क्रिया क्या होता है और ये अकर्मक क्रिया क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का मतलब होता है अर्थ को पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसी क्रिया जिसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। अब ये कर्म क्या है? कर्म को अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बोले ऑब्जेक्ट, कोई भी वो क्रिया जिसको पूरा मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट पे डिपेंड रहना होता है, वो आपका सकर्मक क्रिया में आता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है राम किताब पढ़ता है। अब आप सबको पता है कि यहाँ क्रिया क्या है? पढ़ना। लेकिन राम किताब पढ़ता है, तो जो क्रिया है वो किस पे हो रहा है? किताब पे। कर्म क्या है यहाँ पे? किताब। तो पढ़ना किताब पे निर्भर है, अपने अर्थ को पूरा इसको देने के लिए किताब पे यानी कर्म पे निर्भर है, कर्म की आवश्यकता है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया क्या होता है? अकर्मक क्रिया होता है जिसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम सो रहा है। आपको पता है कि यहाँ पे क्रिया क्या है? सोना। क्या सोना में कोई कर्म दिया हुआ है? नहीं। और ये अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि राम सो रहा है, और ये किसी कर्म पे डिपेंड नहीं है, और ना ही यहाँ पे कर्म की आवश्यकता है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया में आता है। अब सकर्मक और अकर्मक के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि पढ़ना, लिखना, पीना, ये सकर्मक के एग्जाम्पल हैं। और अकर्मक के एग्जाम्पल क्या है? सोना, हंसना, रोना, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं आपका अकर्मक क्रिया में। अब बात आता है, ये तो मैंने आपको सकर्मक अकर्मक के बारे में बता दिया, और साथ ही साथ आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता दिए। लेकिन आपको भी पता है हमारे हिंदी ग्रामर में बहुत सारे क्रिया होते हैं, बहुत सारे क्रिया के एग्जाम्पल हैं। अब सवाल उठता है कि इनको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा अकर्मक क्रिया है और कौन सा सकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पे पहचानने का तरीका, इस पे भी मैं बात करूंगी। पहचानने का तरीका क्या है? वो एक ही तरीका है, वो है आप क्वेश्चन करो क्रिया के साथ क्या लगा कर। जैसे कैसे करना है, ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने जो पढ़ना, यहाँ पे पढ़ना मैंने बताया है। अब पढ़ना में कैसे पता चला ये सकर्मक है या अकर्मक? अभी मैंने बताया कि क्रिया में क्या लगा के प्रश्न कीजिए। तो क्या पढ़ना? तो आंसर आएगा किताब पढ़ना, है ना? यहाँ पे दिया हुआ है ना किताब, तो क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको कि क्या पढ़ता है? तो किताब पढ़ता है। तो क्या का आंसर आपको जो मिला वही कर्म है, और वो कर्म है, इस वजह से पढ़ना आपका सकर्मक क्रिया है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट अकर्मक क्रिया, जैसे मैंने बताया कि सोना अकर्मक क्रिया में, अब मैं यहाँ क्वेश्चन करूं क्या सोना, क्योंकि मैंने यही बोला कि क्या के साथ क्रिया लगा के आपको प्रश्न करना है। तो क्या सोना, क्या आपको लग रहा है इसका कुछ उत्तर आएगा? नहीं, यानी कोई कर्म नहीं आ रहा है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसका, इस वजह से ये अकर्मक क्रिया में आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिया था, जैसे यहाँ पे देखो पीना। अगर मैं जैसे पहचानने का तरीका क्या बताया, क्या प्लस पीना, क्या प्लस क्रिया, तो क्या प्लस पीना। तो अब क्वेश्चन करते हैं क्या पीना, कुछ भी हो सकता है, जूस पीना, पानी पीना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कर्म आ रहा है, ऑब्जेक्ट पता है, इस वाले क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट आएगा, कर्म की आवश्यकता होगी पूरा अर्थ देने के लिए, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। वहीं अगर मैंने अकर्मक में क्या बताया? हंसना। अब मैं आपसे पूछूं क्या हंसना, तो क्या लगता है आपको? कोई कर्म इसका बन रहा है? कुछ ऑब्जेक्ट आ रहे हैं? आप बोलोगे नहीं मैम, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हम लोगों ने अकर्मक क्रिया में जाना। ठीक है।
तो ये था सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में और उसको पहचानते कैसे हैं उसके बारे में। अब आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपके दिमाग में जो भी क्रिया आए उसको लेके प्रश्न करना है क्या के साथ, और वो सकर्मक है या अकर्मक है ये बताना है कमेंट बॉक्स में। आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।